आज बहुत कम लोग ऐड हुए, मुझे लग रहा है कि भूल गए लोग। हाँ सर, वो 2 दिन का गैप दो दिन चलता का है तो। गैप आ गया लग रहा है। हाँ हाँ। सर आपने ट्यूसडे ऑफ का था ना, ट्यूसडे ऑफ? ट्यूसडे नहीं, वेंसडे मैंने बोला था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी देखते हैं, अच्छा। ट्राई करेंगे, अगर हो जाए तो अच्छा है। मेरा कल अमेजोन में इंटरव्यू है सर। अच्छा कल, चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। कितने बजे है, कब है? सर 7 o'clock पे है ऑन। अच्छा 7 o'clock पे। सर शाम को। अच्छा शाम को है। जी सर। कोई बात नहीं, हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, क्या हाल है? कुछ नसीब जी। जी सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया है, समझ में आ रहा है। हाँ सर, काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। एक्चुअली मैं दो क्लास नहीं ले पाया था, पर मैंने वीडियोस देख ली थी। अच्छा वीडियो देख लिया था, वीडियो में है क्लियर है, वॉइस वगैरह वीडियो वगैरह सब क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। बाकी जो हम प्रैक्टिकली करेंगे तो तब हाँ क्लियर हो देखो, ये जाएगा। सारी चीज़ प्रैक्टिकली से आएगी। जी। ठीक है सर। बाकी देखो, मैं तो आप कंसेप्ट अभी। क्लियर करा सकता हूँ, थोड़ा बहुत करा सकता हूँ। बाकी तो जितनी आप मेहनत करोगे उतना अच्छा है। अभी ये हाँ स्टार्ट सर, करें, सब लोग अभी ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट में करते हैं अभी स्टार्ट। कोई बात नहीं सर, 1-2 मिनट रुक जाते हैं, क्योंकि बाद में फिर वो ऐड होते हैं ना, फिर हाँ उसमें भी बाद में थोड़ा फिर डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस होता है होता है। सबको। यस। जरूर। अभी स्टार्ट करें। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। हमने अभी टेली की जो थर्ड क्लास है, ये अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली में फोर्थ क्लास है टेली की। इस यस पे अभी हम स्टॉक बनाना सीखेंगे। अगर आपने कंपनी क्रिएट कर दी है तो स्टॉक कैसे बनाओगे आप। स्टॉक मीन्स कि आपकी मान लो अगर डीलिंग कंप्यूटर में है, कंप्यूटर पार्ट्स में है, आप डेल का लैपटॉप बेचते हो या सॉफ्टवेयर बेचते हो, तो एक सेकंड। सर। सर इन्वेंट्री मतलब है। हाँ जी हाँ जी, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक आइटम। यस। तो आपके लिए अगर आप इसमें बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए वो स्टॉक हो गया, क्योंकि आप कहीं से परचेज करके किसी को बेचोगे। बिल्कुल सर। ठीक है। तो देखिए, मैंने एक टेबल बनाई है, एक मैंने स्टॉक की टेबल बनाई है। ठीक है, तो आपका मान लो आपकी जो शॉप है उसके 3 शॉप है। एक तो दिल्ली में है आपकी शॉप, ठीक है। एक नोएडा में है, एक गुड़गांव में है। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, जो अगर आपका लैपटॉप वगैरह है तो वो तो नंबर्स में ही होता है, वो कोई केजी या लीटर में तो होता नहीं है। तो उनकी यूनिट नंबर्स में हो गई। आपका जो ग्रुप है, ग्रुप मान लीजिए कंप्यूटर है सारा, उसकी जो कैटेगरीज है, कैटेगरीज है। फॉर एग्जांपल कि अगर डेल का लैपटॉप है तो वो हार्डवेयर है, टेली प्राइम है तो वो सॉफ्टवेयर है, एचपी प्रिंटर है तो वो भी हार्डवेयर है, विंडोज़ 11 है वो सॉफ्टवेयर है। मैंने इसकी ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी, जैसे मान लो आपके पास ये स्टॉक पड़ा था, उसके बाद आपने सोचा कि नहीं मैं टेली प्राइम में इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। आप मान लो मैनुअली सारी अकाउंटिंग मैनुअली करते थे, आपने बाद में टेली प्राइम ले लिया और आपने अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी। तो स्टार्टिंग में हो सकता है ना आपके पास स्टॉक पड़ा हो कोई, तो वो ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक मान लो क्वांटिटी 12 है इसकी, डेल लैपटॉप की, टेली प्राइम की 10 है, एचपी प्रिंटर की 9 है और विंडो 11 की 8 है। उसके बाद ये रेट हो गई कि इतनी रेट में आपने परचेज किया था।
और टोटल वैल्यू आ गई। अब इसको हम उसमें डालेंगे। अब हम इसमें एंट्री करते हैं इसकी। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मास्टर्स दिख रहे हैं आपको, मास्टर्स। जी सर। इसमें हम करेंगे क्रिएट। क्रिएट वाला विंडो शो हो रहा है। जी सर। इसमें जैसे हमने अकाउंटिंग मास्टर्स क्रिएट किए थे, जैसे ग्रुप बनाए थे हमने, सन्ड्री डेटर्स, लेजर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल, फिक्स असेट्स, या लेजर यहाँ बनाए थे हमने, जैसे सेल्स लेजर हो गया, परचेज लेजर हो गया, ठीक है। ऐसे ही इन्वेंट्री मास्टर्स होता है। बाद में मैं आगे क्लास लूँगा पेरोल मास्टर्स की, स्टेचुरी मास्टर्स की। तो स्टेचुरी मास्टर्स, पेरोल मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर्स, इसमें मेनली ये मास्टर्स होते हैं। तो अकाउंटिंग मैंने मोस्टली बता दिया आपको। अब नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मास्टर्स। इन्वेंट्री मास्टर्स में सबसे पहले हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनाएंगे। आपको ये यूनिट्स दिख रही है ना, यूनिट्स। यस सर, यस सर। इसमें हमने क्लिक किया। इसमें यूनिट्स में हम बनाएंगे, मान लो नंबर्स है। ये नंबर्स में होती है कैलकुलेशन इसकी। ये पहले से एग्जिस्ट है, नंबर्स हमने पहले से बना दिया था। तो फॉर एग्जांपल हमने इसको हम सिंपल रखेंगे, जो टाइप्स है इसका सिंपल रखेंगे। कंपाउंड अभी यूज़ नहीं होता। इसमें हम मान लो पीसेज के नाम से बना लेते हैं, पीस, ठीक है। इसमें नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर हम सर्च करते हैं पीस। ये UQC, ये है ना UQC, यूनिक क्वांटिटी कोड। जब आपको मैं GST डिटेल में बताऊंगा तो UQC का क्या वो यूज़फुल है वो मैं बताऊंगा। पहले हम UQC एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें मान लो पीस है, ये ना पीस, PCS, पीसेज, इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मीन्स कि अगर मान लो 1 लैपटॉप है तो एक्चुअल में 1 ही होता है। अगर मान लो अगर केजी में होता तो 1.01, 1.03 ये हो सकता था। तो मतलब कि डेसिमल के आगे आपको कितने डिजिट रखने हैं, तो हमको अभी कोई डिजिट नहीं रखना है, तो हमने यहाँ 0 रख लिया। फिर हमने सेव कर लिया। हम बैग आ गए। उसके बाद हमने इसकी कैटेगरी बनाई, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में हम पहले बना रहे हैं हार्डवेयर। हम पहले बना रहे हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर में ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये प्राइमरी कैटेगरी में रखते हैं इसको। ये ऐसी तो है नहीं, तो प्राइमरी कैटेगरी में रखते हैं इसको, कि इसकी मेन कैटेगरी है हार्डवेयर। ओके कर दिया। फिर बनाते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ये भी मेन कैटेगरी में रखेंगे, प्राइमरी कैटेगरी में हमारे। अब ये बन गए, इसको हम स्केप कर लेंगे। अब हमने क्या बना लिया है, यूनिट्स बना लिया है एंड स्टॉक कैटेगरी बना लिया है। अब हम बनाएंगे स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप बना रहे हैं हम। विंडो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। स्टॉक ग्रुप में हम बनाएंगे जैसे कंप्यूटर, ये हम बना सकते हैं लैपटॉप। लैपटॉप बना लिया हमने, ठीक है। स्टॉक ग्रुप में हमने लैपटॉप बनाया है। लैपटॉप में अब देखिए ये लैपटॉप किसके अंडर बना, प्राइमरी। ये भी प्राइमरी के अंडर बनेगा। जी। इसमें यस कर देंगे हम। सूट क्वांटिटीज ऑफ आइटम टू बी एडेड, मतलब जो भी क्वांटिटीज ऐड होगी इसमें ऐड हो जाएगी। और GST डिटेल इसमें यस कर देते हैं। इसमें ये टैक्सेबल है, इसको हम टैक्सेबल कर देते हैं। सर 18% है ना? यस, इसमें हम 18% कर देते हैं रेट। अभी यस करने के लिए बोल रहा है तो इसको अभी नो कर देते हैं। इसको मैं सोच रहा हूँ इसको कंप्यूटर कर देते हैं, लैपटॉप नहीं करते हैं। हाँ सर वो ठीक है। कंप्यूटर कर देते हैं।
फिर यस हो गया। उसके बाद हमने बैक किया। उसके बाद हमने गोडाउन बनाया, मतलब कि आपको, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो कहाँ कहाँ से कर रहे हो। तो हमने देखिए इसमें भी देखा था ना, गोडाउन Yes, दिल्ली sir. है, नोएडा है, गुड़गांव है। तो हम पहले दिल्ली बनाते हैं। दिल्ली, ये मेन प्राइमरी है, दिल्ली बन गया। फिर गुड़गांव बना दिया, ये प्राइमरी भी बना दिया। फिर नोएडा बना दिया। तो हमारे 3 जगह बिजनेस चल रहे हैं। तो इसको बैक कर लिया। तो हमने यूनिट, गोडाउन और ग्रुप बना लिया है। सर स्टॉक कैटेगरी वैसे ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। हाँ जी बताइए। सर जैसे प्राइमरी में अगर ऐड नहीं करेंगे तो वो किसी के अंडर में ऐड हो जाता है ना, जैसे हार्डवेयर है उसके अंडर में हमने बहुत सारे आइटम ऐड कर दिए। हाँ, फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक। तो फिर स्टॉक आइटम में, अब ओके। हमने स्टॉक आइटम मैन बनाया, इसमें हम अब लैपटॉप लिखेंगे। ठीक। अब देखिए आपका स्टॉक क्या है। आपका स्टॉक है ये, मेन स्टॉक आपका ये है, ये वाला। हम्म, इसमें देखिए डेल लैपटॉप, तो इसको हम डेल लैपटॉप को हमने कॉपी किया और हमने पेस्ट कर दिया, टैब दबाया। अब ये पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी में रखना है इसको। ये कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा। जी सर बिल्कुल। अब ये पूछ रहा है नंबर्स में, पीसेज में है। हम पीसेज में भी कर सकते हैं, नंबर्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर्स में कर लेते हैं, चलो इसको नंबर्स में कर लिया। अब जीएसटी अप्लीकेबल अप्लीकेबल है, और इसमें फिर डिटेल पूछ रहा है, तो यस किया हमने। फिर आगे बढ़े। अब ये पूछ रहा है कि जीएसटी में कैलकुलेट करूँ तो किस पे करूँ, तो वैल्यू पे करूँ। वैल्यू पे करेगा जीएसटी कैलकुलेट। अब ये पूछ रहा है ये टैक्सेबिलिटी का क्या है कंसेप्ट। जब मैं जीएसटी आपको बताऊंगा तो उसकी मैं डिटेल में बताऊंगा कि नील रेटेड का क्या मतलब है, एग्जाम का क्या मतलब है। तो अभी तो टैक्सेबल है, क्यों टैक्स लगेगा। बिल्कुल। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब इंटीग्रेटेड टैक्स, इस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 18%। 80%। शेष मान लिया, कुछ नहीं है। उसके बाद एक गुड्स है या सर्विस है, गुड्स है। उसके बाद फिर से रेट पूछ रहा है, तो 18% फिर डाल दिया रेट। अब ये ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है। ओपनिंग बैलेंस इसलिए पूछ रहा है कि अगर आपका, मैंने बताया था ना कि आपका बिजनेस रनिंग में है और आपने टेली प्राइम में स्विच किया है, तो आपका कुछ स्टॉक बच रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने देखो यहाँ दिखाया है, डेल लैपटॉप का क्वांटिटी 12 बच रही है, इसमें बैलेंस बच रही है। तो हमने 12 यहाँ पर इंटर किया। फिर अब इसमें ये पूछ रहा है कौन से गोडाउन में पड़ी है आपकी क्वांटिटी। ये जो टोल नंबर है कौन से गोडाउन में पड़ी है, तो हम बता रहे हैं दिल्ली वाले गोडाउन में पड़ी है। तो ये हमने दिल्ली सेलेक्ट किया, और टोल नंबर है हमने वहाँ रखा था। रेट, अभी कितनी रेट का हमने परचेज किया था, ये रेट है 25,000। उसको ऑटोमेटिक अमाउंट आ गया। इसको हमने इंटर किया, इंटर हो गया, 1 आइटम इंटर हो गया। अब सेकंड आइटम है हमारा टेली प्राइम। इसको कॉपी किया, इसको भी पेस्ट कर दिया। इसको टैब दबाया। इसमें पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी में है, ये भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर का पार्ट है मीन्स। उसके बाद ये भी नंबर्स, और जीएसटी अप्लीकेबल है इस पर, और जीएसटी यस किया। अब इस पर भी पूछ रहा है कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, वैल्यू पे कैलकुलेशन होगा, ये टैक्सेबल है। और टैक्स इस पर भी हम मान लेते हैं 18% है। गुड्स था, इसमें भी 18। अब इस पर भी क्वांटिटी पूछ रहा है, कितनी क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी है इसकी। इसकी 10 क्वांटिटी है, हम इस पर 10 क्वांटिटी इसमें रख देते हैं। हमने जैसे 10 क्वांटिटी की, इसमें आगे बढ़ रहा है। इसमें अभी ये पूछ रहा है कौन से गोडाउन में पड़ा है। तो हम देखिए ये भी दिल्ली वाले गोडाउन में पड़ा है, ये हमने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया इसमें।
उसके बाद रेट पूछ रहा है कौन सी रेट का था ये 17,000 की रेट का था, तो हमने 17,000 दिया। फिर आगे किया, सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एचपी प्रिंटर। इसको एचपी प्रिंटर को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, फिर टैप किया। उसके बाद ये भी कंप्यूटर है, ये भी नंबर्स है, जीएसटी एप्लीकेबल है, उसको यस किया। यस करते ही ये कितने कैलकुलेशन टाइप पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू पे है, तो ऑन वैल्यू पे है, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल है, और ये भी 18 है, ये भी गुड्स है, रेट भी 18 है। उसके बाद क्वांटिटी पूछ रहा है, ये क्वांटिटी 9 है, इसकी क्वांटिटी 9 है, 9 क्वांटिटी। ये कौन से गोडाउन में रखा है, ये रखा है नोएडा वाले गोडाउन में, ये हमने नोएडा सेलेक्ट किया है यहाँ पर। उसको एंटर किया, फिर ये रेट पूछ रहा है। अब ये कौन से रेट का है, 15,000 रेट का है, हमने यहाँ 15,000 किया। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था। इसको भी सेव किया, यस। सर ऑन वैल्यू या फिर ऑन आइटम रेट में मतलब अंतर क्या हुआ? हाँ जी। सर अभी जैसे जीएसटी के पैरामीटर्स हम लिखते थे, हाँ, तो उसमें ऑन वैल्यू था और एक ऑन आइटम रेट था, दोनों में अंतर क्या है? मतलब ये कैलकुलेशन करेगा तो ये इस पे कैलकुलेशन करेगा, इस पे कैलकुलेशन करेगा। मतलब ये पूछ रहा है वो इस पे कैलकुलेशन करे या इस पे कैलकुलेशन करे, तो हमें तो इससे कैलकुलेशन से कोई मतलब है, हमें तो टोटल कैलकुलेशन से मतलब है। इसलिए वैल्यू चूज की। हाँ, तो इसलिए हमको इस पे वैल्यू पे कैलकुलेशन करनी है। ठीक ठीक। ये मतलब एक्स्ट्रा ऑप्शन है, हो सकता है कि कोई इस टाइप का नेचर हो बिजनेस जिस पे इसकी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट हो, बट बेसिकली नॉर्मली ये अमाउंट पे ही कैलकुलेशन होती है वैल्यू। जो टोटल इन्वेंटरी हाँ, है। ये मीन्स कि एक्स्ट्रा फीचर्स दिया गया है। समझ गए। फिर लास्ट का हम ऐड कर लेते हैं। लास्ट का हमारा है विंडो 11। विंडो 11 उसको आगे किया, ये भी कंप्यूटर है, ये भी नंबर्स में है, जीएसटी एप्लीकेबल है, इसको यस किया। इस पे भी ऑन वैल्यू पे, ये भी टैक्सेबल है, इस पे भी 18%। ये रेट चेंज भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, गवर्नमेंट जैसे चेंज करे। मान लो गवर्नमेंट ने कभी चेंज कर दी नोटिफिकेशन लाके कि नहीं सॉफ्टवेयर पे 5% हो गया, हार्डवेयर पे है 18% रहेगा या 12% रहेगा, तो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये मतलब कि फिक्स नहीं है कि 18% है तो 18, मैंने लिखा है 18% तो 18% रहेगा। जब मैं जीएसटी आपको बताऊंगा तो मैं आपको एक कैटेगरी वाइज बताऊंगा, एसेशन वाइज बताऊंगा कि नॉर्मली इस एसेशन पे कौन सी रेट अप्लीकेबल होती है। ये सर वो लॉ से पता लगा। हाँ जी। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई तो गुड सही, इस पे हम 18% की हैं। क्वांटिटी ये पूछ रहा है तो 8 क्वांटिटी है इसकी। ये कौन से गोडाउन में रखी है, गुड़गांव वाले गोडाउन में रखी है, गुड़गांव सेलेक्ट किया। और उसके बाद रेट पूछ रहा है, रेट 4,000 ये हमारा सेव हो गया। अब हम बैक करते हैं, हमने मतलब कि टोटल जो हमारा स्टॉक था वो हमने सेव कर लिया। अब हम चेक कर सकते हैं कि स्टॉक, एक तो यहाँ पर स्टॉक समरी दिख रही है सबको, यहाँ पर स्टॉक समरी दिख रही है ना। जी सर दिख रही। स्टॉक समरी में हम गए। अब स्टॉक समरी में देखिए, एसी मैंने पहले बना के रखा था, एसी की डिटेल है, कंप्यूटर में बना के रखा था मैंने, तो इस कंप्यूटर में गए। कंप्यूटर में देखिए ये दिखा रहा है डेल लैपटॉप, ये डेल लैपटॉप दिखा रहा है ना। डेल लैपटॉप टोटल क्वांटिटी है, रेट ये है, वैल्यू ये है। एचपी प्रिंटर, टेली प्राइम और विंडो 11, ये सारे मतलब स्टॉक दिखा दिए उसने कि हमारे पास ये स्टॉक 1 अप्रैल 21 को क्वांटिटी इतनी रखी है, इस रेट की, इस वैल्यू पे रखी है, मतलब इसकी वैल्यूएशन ये है। अगर हम इसमें और डिटेल में जाएंगे जैसे डेल लैपटॉप में, तो डेल लैपटॉप में देखिए टोल नंबर है, अप्रैल में हमने ऐड किया था। इस पर हम और अंदर जाएंगे, ये देखिए एक होता है इनवर्ड्स, एक होता है आउटवर्ड, और एक होता है क्लोजिंग। तो इनवर्ड्स में कैसे ऐड हुआ है, ओपनिंग बैलेंस के थ्रू ऐड हुआ है। ओपनिंग बैलेंस आया ना अपना, मतलब हमारा ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, तो ओपनिंग स्टॉक पड़ा था तो इनवर्ड्स में ऐड हो गया, मतलब हमारा प्लस हो गया। अगर हम सेल कर देते तो आउटवर्ड में आ जाता और फिर क्लोजिंग बच जाता।
तो अभी हम एक सेल करके देखेंगे। बैक किया। ऐसे ही मान लो दूसरा हम चेक कर सकते हैं भी, ये दूसरा भी है, ये भी हमने कोई अगर परचेज किया होता तो यहाँ पर ऐड हो जाता, परचेज के थ्रू ऐड हो जाता है यहाँ पर, बट अभी ओपनिंग बैलेंस के थ्रू ऐड हो रहा है। तो इनवर्ड में ओपनिंग बैलेंस में दिखा रहा है 9 क्वांटिटी, आउटवर्ड में है नहीं, मतलब अभी हमने कोई सेल नहीं किया है। और क्लोजिंग में भी 9 क्वांटिटी शो कर रहा है। इसको बैक करेंगे। हम आगे भी इसको चेक कर सकते हैं, जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम देखिए इन्वेंट्री बुक्स में देखो स्टॉक आइटम वाइज हम चेक कर सकते हैं कि हमारा एचपी प्रिंटर की डिटेल बताइए, तो एचपी प्रिंटर की डिटेल आ जाएगी। वो बोलेगा कि विंडो 11 की डिटेल बताइए, विंडो 11 की डिटेल आ जाएगी। जी। अगर हम गोडाउन वाइज चेक करना चाहें कि हमारा दिल्ली में कितना मटेरियल पड़ा है, चलो चेक करते हैं। तो दिल्ली में हमारा एक कंप्यूटर पड़ा है और इस कंप्यूटर में डेल लैपटॉप और टेली प्राइम पड़ा है। यहाँ पर हम राइट क्लिक करें तब भी यहाँ डिटेल आ जाएगी कि डेल लैपटॉप 12 नंबर है और टेली प्राइम 10 नंबर है, इसका टोटल 22 नंबर हो गया। बैक करेंगे। अगर हम मुंबई में चेक करें तो मुंबई में दिखा देगा। मुंबई में एक्चुअल में मैंने एसी इसमें ऐड किया था। हम नोएडा में चेक करें तो नोएडा में भी कंप्यूटर पड़े हैं हमारे, उसमें नोएडा में क्या पड़ा है, एचपी प्रिंटर पड़ा है और 9 नंबर उसमें अवेलेबल है अभी स्टॉक। अगर हम स्टॉक ग्रुप वाइज देखें समरी, तो अभी हमने कंप्यूटर ऐड किया था, ना, तो कंप्यूटर इसमें सारा चेक दिखा रहा है कि डेल लैपटॉप एचपी प्रिंटर सारा दिखा रहा है। अगर हम एसी वाइज करें, मैंने पहले बनाया था एसी वाइज, तो इसमें स्प्लिट एसी का दिखा रहा है। अगर हम इसको कैटेगरी वाइज भी बना सकते हैं, इसको हम बाद में सीखेंगे। अभी मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बना दिया था, तो अभी ये इससे लिंक नहीं हो पाया, इसको हम बाद में लिंक करेंगे जब हम स्टॉक की कैलकुलेशन डिटेल में पढ़ेंगे ना। अभी तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि अभी हम सेल्स इनवॉइस पढ़ना चाह रहे हैं कि सेल्स इनवॉइस कैसे इशू करेंगे हम, इसके लिए हमको स्टॉक क्रिएट करना ज़रूरी था। इसको हम क्विट करते हैं। अब देखिए, अब हम एक सेल्स इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, मीन्स कि हम सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको वाउचर्स में जाना पड़ेगा। वाउचर्स में गए। अब वाउचर्स में आप गए हैं तो एक आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ स्टार्टिंग से। ये जैसे सेल्स इनवॉइस का लेजर है, तो इसमें जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कि यहाँ पर हमने चेंज मोड किया था, यहाँ पर चेंज मोड किया था हमने। ये चेंज मोड करके हमने क्या था, एज वाउचर हमने सेल्स की एक एंट्री की थी, आपको याद होगा तो। एज हमने एज वाउचर करके किया था, तो इसमें डेबिट क्रेडिट आ गया था ओनली। बट अभी हम चेंज मोड करके इसको आइटम वाइज करेंगे, आइटम इनवॉइस, क्योंकि हमने आइटम क्रिएट कर दिया है, स्टॉक क्रिएट कर दिया, तो हम आइटम वाइज क्रिएट करेंगे इसको। तो आइटम वाइज क्रिएट किया। अब देखिए, अब इसमें ये सेल्स में एक इनवॉइस नंबर जनरेट कर रहा है। इसमें इनवॉइस नंबर क्या जनरेट कर रहा है, GST 2122 और 0002। 0001 में पहले क्रिएट कर चुका था। आइटम नंबर होगा। हाँ जी, आइटम नंबर है ना 0002। ये इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर। ठीक है। अब इसके लिए भी हमको सेटिंग में जाना पड़ेगा। हमको अगर GST 2122 और 0002 अगर करना है तो इसकी कहाँ सेटिंग है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ऐसे ले लेगा 1 2 3 4 ऐसे लेगा ना। बट हमने इसको कैसे पता कि हमको GST /2122 /002 चाहिए। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ये देखिए जो इनवॉइस नंबर जो सीरीज़ होती है, ये जो इनवॉइस नंबर सीरीज़ है, कि इनवॉइस नंबर की सीरीज़ हम कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग मास्टर्स में। हम एक बार बैक कर रहे हैं। अभी हमने ये गेटवे ऑफ टेली है, मतलब होम पेज इसका। इसमें जो मास्टर्स का जो ऑप्शन है,
इसमें जो मास्टर्स का जो ऑप्शन है, इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिख रहा है आपको, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। मैं फिर से करता हूँ, ये जो मास्टर्स वाला जो ऑप्शन है उसमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स ऑप्शन दिख रहा है। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम वाउचर टाइप पे जाएंगे, वाउचर टाइप, वाउचर टाइप पे चले गए। वाउचर टाइप जाने के बाद आपको देखो क्या दिख रहा है, सेल्स वाउचर दिख रहा है, सेल्स। हम सेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आई है, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दिख रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, कि वाउचर का नंबर है वो कैसे शो हो। अगर हम इसको देखो ऑटोमेटिक करते हैं, अगर हम यहाँ पर ऑटोमेटिक किया, ऑटोमेटिक कर दिया हमने, तो ऑटोमेटिक करने से क्या हुआ, हमने पहले एक्सेप्ट किया। अब देखिए हम वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, हमने वाउचर क्रिएट किया, 1 सेकेंड, ऑटोमेटिक ये 5 नंबर आ गया, GST 21220005। अब इसकी सेटिंग देखते हैं, जैसे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में गए हम। अब ये आया कैसे ऑप्शन, अब इसमें वाउचर टाइप पे आए, इसमें हम सेल्स में गए। अब सेल्स में हमने क्या, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, ये ऑप्शन लिया, ऑटोमेटिक मैनुअल वाला। इसके बाद हमने यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको हमने यस किया और इंटर किया। जैसे ही हमने यस और इंटर किया, इसमें देखिए स्टार्टिंग नंबर, ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, तो स्टार्टिंग नंबर 1 से स्टार्ट हो। इसमें हमको सेटिंग करनी पड़ेगी, तो स्टार्टिंग नंबर है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। और ये जो 1 है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो ये 4 डिजिट तक जा सकता है। हमने ये ऑप्शन किया है 4 डिजिट तक। 4 डिजिट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम 9999, जैसे ऐसे जाएगा ना 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो मैक्सिमम ये 9999 तक जाएगा। उसके बाद जितनी सेल होगी उसके हिसाब से एडजस्ट। हाँ, ये तो ऐड होता रहेगा नंबर्स। उसके बाद हम यस करेंगे कि इसको हम प्रीफिल विद 0, कि अगर मान लो 1 नंबर है तो 001 कर देगा, फिर 002 कर देगा, ऐसे कर देगा। तो इसको यस कर दिया। यस करने के बाद हम जैसे इंटर किया, अब इसमें पूछ रहा है नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होए, ये जो नंबरिंग स्टार्ट होगी कहाँ से होगी। तो हमने मान लो बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट होगी। उसके बाद हमने इंटर किया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ये नंबरिंग है, ये ईयरली, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये ईयरली रहेगा या डेली रहेगा, मंथली रहेगा। तो हम बार बार में चेंज नहीं करेंगे, हमको इसको ईयरली रखना है। ईयरली किया। उसके बाद हमने टैब दबाया। अब ये प्रीफिक्स डिटेल, प्रीफिक्स डिटेल का क्या मतलब है कि जो भी नंबर क्रिएट होगा, जैसे मान लो 1 2 3 4, उससे पहले आप क्या रखना चाह रहे हो। पहले पूछ रहा है अप्लीकेबल फ्रॉम, अप्लीकेबल फ्रॉम तो सेम डेट आ जाएगी। अब हम बोल रहे हैं कि इसको GST ओब्लिक 21 22 ओब्लिक, मतलब जो भी नंबर क्रिएट हो उससे पहले ये आना चाहिए। समझ रहे आ रहा है? यस सर, यस, है ना। तो इसमें ये नंबर आना चाहिए, तो इसको हमने टैब किया, आगे बढ़ गए। और सफिक्स में कुछ नहीं आना चाहिए, तो इसको हमने बस सेव कर दिया। सेव करने के लिए एक्सेप्ट किया और बस इसको सेव कर दिया, वापस आ गए। ये मतलब आपको मैंने इसलिए बताया कि आपको अगर नंबरिंग अपने हिसाब से अगर रखनी है, मतलब चेंज करना है, ये नंबरिंग कैसे क्यों चेंज होगी, क्योंकि एक्चुअल में आप जब GST पढ़ोगे तो उसमें रूल्स है कि आपका जो इनवॉइस नंबर है वो मिनिमम 12 डिजिट का होना चाहिए या 16 डिजिट का होना चाहिए। तो उसमें ये रूल्स है, वो आपको मैं उस टाइम बताऊँगा। तो इसलिए आपकी जो डिजिट है उसके हिसाब से रखनी पड़ेगी आपको। अगर आपका कोई डेबिट नोट है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, आपका क्रेडिट नोट है या आपका नॉर्मल इनवॉइस है या आपका GST इनवॉइस है, तो आप उस तरीके से आप कर सकते हैं, इसको सेटिंग कर सकते हैं। जब मैं GST आपको बताऊंगा तो उस टाइम और डिटेल में सेटिंग बताऊंगा इसकी।
उसके बाद हम मान लो एक सेल करते हैं। अब सेल में जैसे वही है, 2 नंबर आया है। उसके बाद इसको हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद ये पूछ रहा है कौन सी पार्टी को आप सेल करना चाह रहे हैं, मतलब हमारा बायर कौन है, हम सेल किसको करेंगे। तो वैसे मैंने इसमें सेलेक्ट कर रखा है, फिर भी मैं एक बार मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एक न्यू बायर क्रिएट करता हूँ। अगर मैं न्यू बायर क्रिएट करूँ तो सोहन एंड कंपनी, मैंने एक न्यू बायर क्रिएट किया है, सोहन एंड कंपनी। इसको एंटर किया। अब ये आएगा सन्ड्री डेटर्स में, सन्ड्री डेटर्स में आएगा कि हम सेल कर रहे हैं। यस सर। सन्ड्री डेटर्स में आ गया। बिल वाइज डिटेल रखनी है, यस यस हो गया। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट नोट पीरियड अभी कुछ नहीं। चेक फॉर क्रेडिट डेज अभी रहने दीजिए। स्टेशनरी TDS TCS अभी नहीं करेंगे। उसके बाद मेलिंग एड्रेस तो सेम ही रहेगा। अगर हम इसका एड्रेस डालना चाह रहे हैं तो मान लो CP कनॉट प्लेस हो गया। उसके बाद न्यू दिल्ली हो गया। स्टेट इसका रखेंगे दिल्ली, स्टेट इसका दिल्ली आ गया। पिन कोड डालना चाहे डाल सकते नहीं, रह सकते हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ाएंगे। बैंकिंग डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैन नंबर हम डाल सकते हैं। मान लो हमने कोई भी पैन नंबर डाल दिया इसका। GST नंबर में ये इसका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो किस टाइप का है, वो जब हम GST पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बताएंगे। अभी रेगुलर रखते हैं इसको। GST नंबर हम रख सकते हैं इसका। GST नंबर जैसे 08 मान लो ये हमने GST नंबर रख लिया इसका। GST डिटेल यस कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है GST डिटेल और रेगुलर है, ठीक है। इसमें ये नो आ जाएगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंसिडर पार्टी एज डिम्ड एक्सपोर्ट, इसलिए डिम्ड एक्सपोर्ट भी नहीं है। कौन से टाइम पे आपको डिम्ड एक्सपोर्ट, जैसे मान लो कई बार SEZ एरिया होता है, क्या SEZ एरिया होता है। डिम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, जब आप SEZ एरिया से परचेज करेंगे कोई आइटम तो अंडर GST, तो आपको इक्वल टू आपका वो इंपोर्ट माना जाएगा। तो ये सारी डिटेल में GST जब पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। तो पार्टी टाइप में आप डाल सकते हो इसको। देखो ये दिखा रहा ना SEZ एरिया, SEZ या एम्बेसी UN बॉडी डीम्ड एक्सपोर्ट, तो ये नॉट अप्लीकेबल है इस पर। ये ट्रांसपोर्टर है नहीं है, ट्रांसपोर्टर भी नहीं है, तो इसको हम आगे सेव कर देंगे। ये हमारी पार्टी क्रिएट हो गई। अब डिलीवरी नोट वगैरह कुछ नहीं है, कोई डिस्पैच नंबर वगैरह है, अभी इसको ब्लैंक रखते हैं। अब देखिए, अब कई बार ये होता है ना कि जो बायर है वो तो कोई और होता है, मतलब कंपनी सेम होती है बट लोकेशन चेंज हो सकती है। जैसे सोहन एंड कंपनी की जो न्यू दिल्ली में है, मेन कंपनी न्यू दिल्ली में, हम बिल उसको कर रहे हैं, तो बिल हम करेंगे सोहन एंड कंपनी CP न्यू दिल्ली को। फिर हम इंटर करते हैं, ये दिल्ली आएगा, ये सेम रहेगा। अब इसमें कंसाइनी क्या है, कंसाइनी मीन्स कि एक्चुअल में हमको मटेरियल कहाँ भेजना है, जो कंप्यूटर कहाँ भेजना है। तो ये जो सोहन एंड कंपनी की जो एक वो है ब्रांच है जो गुड़गांव में है, सोहन एंड कंपनी की एक ब्रांच है जो गुड़गांव में है। तो हम बोलेंगे कि हमको गुड़गांव में इसको सेल करना है। बिल हम इसको ही करेंगे, पेमेंट हमको यही करेगा जो इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है न्यू दिल्ली। बट जो हम एक्चुअल में जो सेंड कर रहे हैं, जो मटेरियल एक्चुअल में जो जाएगा वो जाएगा गुड़गांव में। जैसे गुड़गांव वाले ऑफिस में कंसाइनी गुड़गांव वाले ऑफिस का है, और बिल है वो दिल्ली वाले ऑफिस का है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये दिल्ली आ गया, ये सेव हो गया। तो हमारी ये पार्टी रेडी हो गई, सोहन एंड कंपनी। उसके बाद सेल्स लेजर, तो ये सेल्स लेजर है नो डाउट।
उसके बाद ये आइटम पूछ रहा है कौन सा आइटम आप सेल करना चाह रहे हो। मैंने सोन एंड कंपनी कर दिया था, उसके बाद सेल्स लेजर सेलेक्ट किया, यहाँ पर सेल्स लेजर सेलेक्ट किया। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, ये आइटम पूछना चाह रहा है, तो हम स्पेस दबाएंगे। तो नंबर ऑफ नेम ऑफ आइटम यहाँ पर देखिए शो हो रहा है, नेम ऑफ आइटम शो हो रहा है ना यहाँ पर। तो हम मान के चल रहे हैं कि डेल लैपटॉप हमको सेल करना है, जो हमारे पास अभी 12 नंबर्स है। तो हमने डेल लैपटॉप को ओके किया। अब डेल लैपटॉप को ओके किया तो हम फिर से स्पेस दबाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि कौन से गोडाउन से हमको भेजना है। तो देखो ये दिखा रहा है दिल्ली वाले गोडाउन में अवेलेबल है 12 नंबर। कोई डाउट है आपको सबको? नो सर। तो दिल्ली वाले, हम इस पर दिल्ली पे सेलेक्ट किया कि दिल्ली वाले गोडाउन से हमको सेल करना है। उसके बाद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, हमको 12 दिखा रहा था, तो हमको 5 क्वांटिटी सेल करनी है। और कितनी रेट पे करनी है, तो हमको मान लीजिए अपना मार्जिन ये सारा मिला के हमको 41,000 रेट पे करना है सेल। तो हमको 5 लैपटॉप सेल करने हैं 41,000 से, तो हमारा बिल ये रेडी हो गया। एक आइटम ऐड हो गया। अब सेकंड हम ऐड करेंगे। वो फिर हमको बोल रहा है कि आप हमें विंडो 11 भी दे दीजिए सबका। विंडो 11 भी दे देंगे। अब विंडो 11 कहाँ रखा है? विंडो 11 हमारे गुड़गांव वाले गोडाउन में रखा है। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब 5 पीसीज आ रहे तो 5 ही हमको ये चाहिएंगे, ये चले गए। अब ये बोल रहा है कि ये कितनी रेट पे होना चाहिए, तो मान लीजिए हमने ये 6,000 पे सेल किया है। ओके। उसके बाद वो बोला हमें प्रिंटर भी दे दीजिए, तो हमने एचपी प्रिंटर भी सिलेक्ट किया। अब एचपी प्रिंटर कौन से गोडाउन में रखा है? वो हमारे नोएडा वाले गोडाउन में रखा है। तो हमने नोएडा वाला गोडाउन सेलेक्ट किया। और क्वांटिटी हमने 5, वो बोला है कि 5 पीस है तो 5 प्रिंटर दे दीजिए। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती 5 की, मान लो 3 दे दीजिए। 3 हमने सेलेक्ट कर लिया। और वो बोल रहा है कि कितने पे सेल करोगे, तो हमने लिख दिया कि 21,000 पे सेल कराएंगे। तो हम 3 आइटम उनको बेच रहे हैं, क्वांटिटी ये सब है, 5 नंबर 5 नंबर 3 नंबर, ये रेट आ गई और ये सारा अमाउंट आ गया। उसके बाद हमने इंटर किया। अभी एंड ऑफ लिस्ट आ गया, एंड ऑफ लिस्ट। तो एंड ऑफ लिस्ट में देखिए हमको क्या करना है। सोन एंड कंपनी कहाँ की थी? दिल्ली की थी। तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा ना दिल्ली में। अगर हम उत्तराखंड से दिल्ली में सेल कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा। कोई डाउट है इसमें? नो सर। क्योंकि वन स्टेट से सेकंड स्टेट में जाएगा तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जब जीएसटी में बताऊंगा डिटेल में तब आपको पता चलेगा। तो आईजीएसटी हमने यहाँ पर कर लिया, सेलेक्ट किया, 18% इस पर एप्लीकेबल है सब पे। हमने फिर इंटर किया। अब देखिए इसमें पूछ रहा है प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल। तो अभी हम इसको, जब मैं आपको ई वे बिल की डिटेल बताऊंगा, ई वे बिल कैसे जनरेट करते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, तब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अब इसको हम नो कर देते हैं। इसके बाद ये हो गया सेव। अब इसमें ये पूछ रहा है, रेफरेंस पूछ रहा है कोई, कि कोई एडवांस आया नहीं आया या कोई और कोई डिटेल है, तो हम इसमें न्यू रेफरेंस ही कर देते हैं और इनवॉइस नंबर यही रहने देते हैं। कोई ड्यू डेट है कि हम उनको बोलना चाहेंगे भैया हमारी जो ड्यू डेट है वो 20 है कि आपको 20 तक पेमेंट करना है हमको, तो अभी हम कुछ नहीं रख रहे, हम सीधा इसको इंटर कर देते हैं। ये हमारा सेव हो गया। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई वे बिल जनरेशन, कि ई वे बिल जनरेशन के टाइम पे आपको वाउचर डिटेल रखनी है नहीं रखनी, इसको अभी हम नो कर देते हैं। तो हमारे सेव हो गया। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। पहले हम स्टॉक में चलते हैं, स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ा अपना। इसमें स्टॉक समरी में आ गए। स्टॉक समरी में हम कंप्यूटर पे आए। कंप्यूटर में हम
डेल लैपटॉप पे आए। अब देखिए डेल लैपटॉप में इस पर और डिटेल में आए। अब हमने क्या किया था, देखो यहाँ चेक कीजिए। हमने ओपनिंग बैलेंस अपना था 12 लैपटॉप, 12 लैपटॉप था अपना ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद हमने सोन एंड कंपनी को, ये इनवॉइस नंबर है, हमने ये सेल कर दिया, 5 लैपटॉप सेल कर दिए। आउटवर्ड में आ रहा है ना सेल, जी सर। आउटवर्ड में आ रहा है। तो क्लोजिंग में कितना रह गया, 7 नंबर रह गया भाई। 12 में से 5 अगर सेल हो गए तो 7 नंबर रह गया। और 3 लाख की हमारी वैल्यू थी ओपनिंग, उसके बाद हमने इतने सेल कर दिए तो हमारी जो क्लोजिंग वैल्यू बची वो 1,75,000 रह गई। तो सेल करने से देखिए स्टॉक है कम हो गया अपना, वो शो हो रहा है। अगर हम ये डिटेल अगर देखना चाहें सोन एंड कंपनी का, तो ये हम डिटेल आ गए कि हमने डेल लैपटॉप सेल किया था, विंडो 11 सेल किया था, एचपी प्रिंटर सेल किया था। एचपी प्रिंटर पे अगर हम आएंगे तो एचपी प्रिंटर पे भी यही स्टेटस है, आउटवर्ड में दिखा रहा है, आउटवर्ड में दिखा रहा है ना। जी सर। उसके बाद विंडो 11, विंडो 11 में भी सेम स्टेटस मिलेगा, विंडो 11 में भी आउटवर्ड में सेल आ रहा है। टेली प्राइम में नहीं मिलेगा क्योंकि टेली प्राइम हमने सेल ही नहीं किया, तो टेली प्राइम हमारा अभी पूरा पड़ा है। अगर हम उस पे जाएंगे, वाउचर पे जाएंगे, या हम ऐसा मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। जैसे फाइनल अकाउंट्स में हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे गए। अब प्रॉफिट लॉस पे देखिए क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओपनिंग स्टॉक ऐड हो गया, अपना ओपनिंग स्टॉक ऐड हो गया। जितने भी हमारे ओपनिंग स्टॉक थे ना, तो ओपनिंग स्टॉक है, सारी डिटेल आ गई ओपनिंग स्टॉक की, इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद सेल, हमने जो भी सेल किए थे सेल्स अकाउंट के थ्रू किए थे, इसमें देखिए क्या क्या सेल हो रखी है। हमने सोन एंड कंपनी को सेल किया था, सोन एंड कंपनी को ये आइटम सेल किए थे। देखो सोन एंड कंपनी को हमने ये एंट्री की थी और ये आइटम दिखा रहे हैं यहाँ पर। सोन एंड कंपनी को हमने ये सेल किया था और आईजीएसटी लग गया, डेल लैपटॉप, विंडो 11 और एचपी प्रिंटर। ये सेल के उसमें दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में। और बाद में क्लोजिंग स्टॉक हम चेक कर सकते हैं इसका, कि कंप्यूटर का क्लोजिंग स्टॉक अपना ये रह गया, इतनी वैल्यू रह गई है और ये आइटम रह गया। अब हम इसका प्रिंट देखते हैं, जो हमने जो इनवॉइस जो किया है उसका प्रिंट कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल हम वहीं से चलते हैं, प्रॉफिट लॉस में गए, हम सेल्स में गए, सोन एंड कंपनी में गए। अब हमको प्रिंट लेना है इसका, हमको इनवॉइस का प्रिंट लेना पड़ेगा ना। तो हम प्रिंट में गए और प्रिंट में देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो करंट, एक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम करंट पे जाएंगे। करंट पे गए तो ये पूछ रहा है आपको प्रिंट देना है या प्रीव्यू देखना पहले। तो हम पहले प्रीव्यू देखेंगे। अब देखिए हमने Alt और Z दबाया, जूम हो गया। 1 सेकेंड। ये एक्चुअली में बाई मिस्टेक वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। अभी शो हो रहा है आपको इनवॉइस, आपको इनवॉइस शो हो रहा है सबको। सर नेट नेट अनस्टेबल है ना? प्रॉब्लम आ रही है क्या? इंटरनेट में दिक्कत आ रही है क्या, मतलब शो नहीं हो रहा क्या?
अभी सो रहा है? यस सर, हो रहा है। अब देखिए, इसमें हमारा कंपनी का नेम आ गया। यहाँ पर कंपनी का नेम है, अमित करके कंपनी थी। एड्रेस ये है, मतलब ये सेलर की इन्फॉर्मेशन है, सेलर की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद ये इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर सो रहा है। जी सर, बोलो। हाँ, फिर डेटेड आ गया। उसके बाद अगर हम कोई डिलीवरी नोट डालते हैं या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन डालते हैं, यहाँ आ जाता। अब कंसाइनी शिप टू, कि हम किसको अभी सेल कर रहे हैं, तो सोन एंड कंपनी को गुड़गांव वाले ऑफिस में हमने शिप किया है, मतलब कि हमने ट्रांसपोर्ट किया है। और हम बिल किसको कर रहे हैं, सोन एंड कंपनी को दिल्ली वाले ऑफिस को बिल कर रहे हैं। सो रहा है। जी सर, बोलो। उसके बाद ये देखिए, इसकी डिटेल है कि डेल लैपटॉप, विंडोज़ और एचपी है। ये सारी जो भी हमने सेल किया पूरी डिटेल आ रही है। इस पर IGST है 18% अप्लीकेबल है। इसमें टोटल क्वांटिटी आ गई, टोटल अमाउंट आ गया, और GST की इन्फॉर्मेशन आ गई। इसमें एक्चुअल में HSN कोड भी आता है। जब मैं GST बताऊंगा डिटेल में, तो HSN कोड क्या होता है और वो कैसे कैसे अप्लीकेबल होता है कैटेगरी वाइज, वो सब डिटेल में बताऊंगा आपको। सर HSN कोड आइटम के लिए होता है ना? हाँ, हर आइटम का अलग डिफरेंट होता है। यस सर, यस। उसके बाद ये सिग्नेचर का ऑप्शन आ गया। ओके। अब ये देखिए, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, कि जिसको एक्चुअल में ये मटेरियल मिल रहा है, मतलब बायर जो है, ये उसके लिए ओरिजिनल कॉपी है। फिर जो सेकंड जो है, ये है डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। ये है डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, दिख रहा है ना, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। यस सर। और ये दिख रहा है आपको ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर, मतलब सप्लायर कौन है, मैं हूँ। मतलब मेरे पास थर्ड कॉपी रहेगी, सेकंड कॉपी है जब जिस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाएगा उसके पास रहेगी, वो फर्स्ट कॉपी जो है ओरिजिनल कॉपी है वो बायर के पास जाएगी। अब ये सेटिंग कैसे करते हैं कि ट्रिपली, मतलब कि 3 कॉपी बन जाए, ये सेटिंग कहाँ से आएगी? क्योंकि ओरिजिनली अगर आप इसमें एंट्री करोगे तो उसमें तो बस 1 इनवॉइस का ऑप्शन आएगा। तो अब ये देखिए, इसमें आइए, इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ कॉपीज की सेटिंग कहाँ से आती है। इसमें प्रिंट वाले ऑप्शन में आती है। अब देखिए, इसमें आइए, अब इसको पीछे कीजिए, बैक कीजिए, प्रिंट, फिर से करता हूँ। ये अपना सेल्स इनवॉइस था, इस पे हम प्रिंट पे गए। प्रिंट में जाने के बाद नीचे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में आए और मोर, शो मोर इन्फॉर्मेशन, शो मोर में आए तो ये डिटेल आ गई। अब इसमें देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, सेट नंबर ऑफ कॉपीज फॉर प्रिंटिंग वाउचर्स। इसमें सेट नंबर ऑफ कॉपीज फॉर प्रिंटिंग वाउचर्स में अगर हमने डबल क्लिक किया तो इसमें देखिए हमने 3 किया है, मतलब 3 कॉपीज वो हमको प्रिंट करके देगा। अगर हम यहाँ पर 1 करेंगे तो 1 कॉपी देगा, 2 करेंगे तो 2 कॉपी देगा। तो नॉर्मली 3 कॉपीज ही रहनी चाहिए इसमें, तो इसको हमने 3 रहने दिया। अब बताइए कोई कंफ्यूजन है तो? नहीं सर। आज हमने क्या किया, एक तो स्टॉक ऐड किया है सारा, गोडाउन वाइज, आइटम वाइज, और उसके बाद हमने उसको देखा है कि यहाँ वो कहाँ पर शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ शो होता है, और उसके बाद स्टॉक समरी में कहाँ शो होता है। उसके बाद हमने एक सेल किया था, तो सेल के सारे जो हमने इनवॉइस है उसकी सेटिंग्स देखी थी, और उसके बाद जब सेल होने के बाद उसका क्या स्टेटस रहता है इनवॉइस में, मतलब स्टॉक समरी में क्या स्टेटस रहता है, वो हमने शो किया था। तब इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए, इसमें किसी की क्वेरी हो? सर एक रिक्वेस्ट है जी सर, वो जो इंस्ट्रक्शंस थे सर, जो आप वो सेंड कर देना एक बार, वो गेटवे ऑफ दिल्ली के जो है। ये वाले?
यस सर, यही पकड़ लें। ये आपको मैं सेंड कर दूंगा। यस सर। ये तो मैंने बस बस शॉर्टकट बहुत कम है, शॉर्टकट ये इससे ज़्यादा ब- डिटेल में नहीं है। सर ये ना सर, जैसे याद रहता है तो उससे जल्दी हो जाता हाँ हाँ, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं दे दूंगा। है। बार बार बैक जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे गेम जॉब। एक्चुअल में ये टेली प्राइम में हर जगह सेटिंग ही सेटिंग, सेटिंग ही सेटिंग, बहुत सारी सेटिंग्स है। यस सर, हर फिर क्या जगह होता इधर चेंज हो सेटिंग गया उधर अभी। सेटिंग उधर सेटिंग, तब मैंने लिख रखा है हाँ, कि मान लो EMP9 से कंफ्यूज नहीं हो बहुत चेंज जाए, हो गया। कि पता चले एक जैसी सेटिंग बहुत सारी है, इसलिए यस इसको सर, मैंने वही एज ए तो। नोट्स है, ये बोल सकते हैं। तो ये आपको मैं दे दूंगा। थैंक यू सर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो सर। सर जैसे मुझे रेट का कंफर्म करना था, हमने सोहन लाल को जैसे डेल लैपटॉप्स 41,000 के सेल किए हैं। कितने की सेल किए हैं? 41,000 के किए थे ना सर? जी जी जी। तो सर हमें सर दोबारा से अगर डेल लैपटॉप सेल करने हैं तो फिर रेट का मतलब याद रखना पड़ता है या लेजर में जाके चेक करना पड़ता नहीं, है? एक्चुअल में ऐसे नहीं है, रेट एक्चुअल में हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अब जैसे मान लो आप किसी के पास लैपटॉप लेने गए, ठीक है, हाँ जी। तो आपने बार्गेनिंग करके 40,000 में ही मतलब कि सारा कर लिया। अब उसके बाद अगर मान लो आपकी फ्रेंड गई, ठीक है, उसने मान लो वो आपसे स्मार्ट निकली, मतलब हर वो पार्टीज के लिए अलग अलग होंगे ना, हाँ पर अलग जैसे अलग होंगे, सब अलग अलग होंगे। सोहन लाल को हम 41,000 में सेल कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट भी हम उससे अगर डेल लैपटॉप सेल करेंगे तो तो रेट कैसे याद रखेंगे? नहीं नहीं, वो एक्चुअल में याद नहीं रखना होता है, एक्चुअल में ये परचेज ऑर्डर होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ओके। एक्चुअल में कोई भी हमारे पास अगर परचेज ऑर्डर आता है कि हाँ जी। हमको इतना सेल कर दीजिए, तो उसमें सारे टर्म कंडीशन लिखे रहते हैं कि कितनी रेट पे कितनी क्वांटिटी सारी सेल होगी। तो हमको ओके, याद अकॉर्डिंग रखने टू वाला पीओ कोई इशू नहीं है, होगा। इसमें याद रखने वाला कोई इशू है ही नहीं, वो हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट रहता है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू पीओ इनवॉइस बन हाँ हाँ जाएगी। हाँ, पीओ के हिसाब से बनेगा सारा। अगर मान लो ठीक है। पीओ नहीं भी है तो कुछ तो डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ होगा कि भी कोई आपको 41,000 में लेना चाह रहा है, तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट बना होगा, या कुछ ना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, या कोई अप्रूवल नोट बना होगा कि इसको 41,000 में दे दिया जाए, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा। तो विदाउट ठीक रिटर्न है। डॉक्यूमेंट तो कोई सेल होता ही नहीं है। ओके सर, ठीक है। इसमें एक्चुअल में पीओ भी मतलब कैसे जनरेट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने ये आपको स्टॉक बताया है, और इस पे स्टॉक अगर आउट होता है तो सेल्स इनवॉइस बताया है। ठीक है सर, ओके। और कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो सर, नॉट एट ऑल। और कोई बोलिए, कोई बोल नहीं रहा। Sir, I really like the way you approach the things. It's very थैंक यू। no problem. चलिए फिर आज का एंड करते हैं।